तो स्वाभाविक रूप से कुछ विशेष बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना बहुत सोचना पड़ा, क्योंकि जिस समय तक सोचने की आयु हुई थी तब तक तो कथा शुरू हो गई थी। तो 11 वर्ष की उम्र में तो बच्चा ठीक से समझ नहीं पाता जीवन क्या है, उस उम्र में श्रीमद् भागवत कथा आपने यूएस में कर दी, तो कैसे देखते हैं? कैसे देखने का तो कोई, जैसे मैंने कहा कि भगवान सबको कुछ ना कुछ टैलेंट दे के भेजते हैं, कुछ गुण दे के भेजते हैं, कुछ उस गुणों को निखारा जाता है, कुछ संवारा जाता है, और बिना कृपा के तो हो ही नहीं सकता है। वृंदावन आपके लिए क्या है? मेरे ख्याल से वृंदावन एक आनंद का पुंज है, आनंद का एक समूह है, प्रेम का एक समूह है। तो अगर आप उस प्रेम के भंडार में जा रहे हो, तो जब आप वहाँ से निकलोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में प्रेम आपको छू करके जाएगा। जय श्री कृष्ण। सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा की अलग जगाने वाली, उनके संदेशों को लगातार भारत के बाहर, भारत के हर कस्बे, हर गांव और महानगर तक पहुंचाने वाली बहुत बड़ी प्रख्यात संत कहें, प्रख्यात कथावाचक कहें, देवी चित्रलेखा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और द कहानी वाला के इस मंच पे हम सब बहुत अभिभूत हैं और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज उन्होंने हमको समय दिया है। बहुत बहुत स्वागत आपका इस द कहानी वाला के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपको इंस्टाग्राम पे, लगातार फेसबुक पे, लगातार यूट्यूब के वीडियोस पे, लगातार पॉडकास्ट पे काफ़ी दर्शकों ने सुना है, लेकिन ये एक ग्रामीण कस्बा है झाबुआ। और जैसा कल आपने अपनी कथा में कहा कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि महानगरों में कथा करते, लेकिन मैं गांव में भी कर रही हूँ, लोग देखें यहाँ पे आके। तो एक उत्सुकता होती है लोगों में जानने की। हजारों लोग आपको मानने वाले हैं, कुछ लोग आप तक पहुँचते हैं, कुछ लोग आप तक नहीं पहुँच पाते। शुरुआत में बस एक छोटा सा सवाल लेंगे, आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म ब्रजभूमि में हुआ है। ये ब्रजभूमि वृंदावन की पूरी जो सीमा है उसको ब्रजभूमि कहा जाता है। तो ब्रजभूमि का एक बड़ा प्यारा सा गांव है, खाम्बी ग्राम। तो उस गांव में मेरा जन्म हुआ और वहाँ की महत्वता ये है क्योंकि ब्रज के हर गांव में भगवान की कोई ना कोई लीला है और उन्हीं लीलाओं से उस गांव का नाम पड़ा है। तो वो जो गांव है वहाँ वो ब्रज का एंडिंग पॉइंट है। तो वो बॉर्डर है ब्रज का, और वहाँ श्री कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम जी हैं, उन्होंने अपने हाथ से एक खम्बा गाढ़ा है। तो खम्बे से खाम्बी गांव का नाम पड़ा, और वो इसलिए लगाया कि ये हमारी ब्रज की लास्ट सीमा है, हमें इसको पार नहीं करना है। तो उस ब्रज की भूमि पर, वृंदावन की परिधि में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता, और आज भी वहीं रहना है। और वहीं से ही जो हम हॉस्पिटल है गौ माताओं का, या भागवत की जो सेवा है, संकीर्तन यात्रा की जो सेवा है, उसको सुचारू रूप से कर रहे हैं। लगभग 12 साल पहले आप फूर्तलाव आई थी जी। और एक दृश्य उस समय बना था कि 15 मिनट बहुत बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन को आपके लिए रुकवाना पड़ा था, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा भावुक हो गए थे आपको छोड़ने के लिए जो ट्रेन पे आए थे। मैं खुद उस कार्यक्रम से लगभग 16 साल से जुड़ा हूँ फूर्तलाव के। तो दर्शकों का खासकर हमारा जो सवाल है वो ये भी है कि एक डॉक्टर, इंजीनियर या एक किसी और क्षेत्र में आप चाहें तो जा सकती थी, लेकिन ये जो क्रम है आपका श्रीमद् भागवत कथा, इसमें कैसे प्रवेश किया आपने? नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि हर एक जीव को भगवान अलग अलग मौका, अलग अलग जिम्मेदारी दे के भेजते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनकी अलग जिम्मेदारियां हैं। तो शायद भगवान ने इस चीज़ के लिए पहले से ही चुना, और फिर उसमें जो मदद मिली, जो सहयोग मिला, परिवार का जो माहौल मिला, उनका जो
सपोर्ट मिला इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, माता पिताजी का, परिवार का, दादा दादी का, गुरुदेव का, तो उससे कहीं ना कहीं अपने आप ही बचपन से एक तो इस तरफ रुचि थी, दूसरा माहौल भी वही प्राप्त हुआ। तो स्वाभाविक रूप से कुछ विशेष बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना बहुत सोचना पड़ा, क्योंकि जिस समय तक सोचने की आयु हुई थी तब तक तो कथा शुरू हो गई थी। तो मौका था ही नहीं कि आप सोचो, विचार करो कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे तो डॉक्टर बनना है। तो मुझे लगता है कि भगवान सबको कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं, और अच्छी बात यह है कि जो उस जिम्मेदारी को बहुत कम एज से समझ जाए, कम आयु से समझ जाए, तो ये उसके पूरे जीवन के लिए अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है भगवान ने वही किया कि कम आयु में इस बात को समझा दिया कि शायद यही मेरा काम है, यही मेरा जीवन है, और इसी को सारी उम्र करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात देवी चित्रलेखा जी ने कही कि भगवान जो हमको दे के भेजता है उसको जितनी जल्दी हम लोग समझ जाएं उतनी जल्दी हमारा जीवन सकारात्मक होता है और हम भगवान के दिखाए मार्ग या उनके द्वारा दिए गए हुनर या यूँ कहें गुण को हम आगे ले जा सकते हैं। एक दर्शकों का एक बहुत छोटा सा सवाल भी है, सबसे पहली श्रीमद् भागवत कथा आपने कहाँ की थी? यदि ब्रज बता में ही करी, ब्रज की भूमि पे ही की है। वृंदावन के पास में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है तपोवन। वहाँ पर वृंदा देवी, जिनके नाम से, वृंदा के नाम से वृंदावन पड़ा, तो वहाँ उन्होंने 60,000 वर्ष तक तप किया है, इसलिए उस स्थान का नाम तपोवन पड़ा। और वो बहुत ही एकांतिक स्थान है, मतलब आज भी, चलो जब कथा हुई तब तो मेरे ख्याल से 20 वर्ष के आसपास हो गए होंगे, आज भी वहाँ कोई नहीं जाता। इतना ब्रज बढ़ गया है, लोगों की इतनी भीड़, पर अभी भी उस स्थान को लोग इतना नहीं जानते, तो उस समय तो और भी ज़्यादा था। तो वो बड़ी एकांतिक जगह थी, यमुना जी का किनारा है, सामने एकदम यमुना जी बह रही है, चारों तरफ वृक्ष हैं। तो वहाँ पर पहली श्रीमद् भागवत कथा हुई थी। उससे पहले छोटे छोटे सत्संग प्रवचन तो हो चुके थे, पर भागवत पहली बार उसी स्थान पर हुई। और पहली बार विदेश कब गई आप भागवत करने के लिए? पहली बार विदेश में गई 2007 में पहली बार यूएस, अमेरिका। तो पहली बार अमेरिका में कथा हुई। कोई एक हमारे भक्त हैं, इस्कॉन के डिवोटी हैं, वो भारत आए, उन्होंने देखा एक पोस्टर बरसाना में लगा हुआ था, विश्व की सबसे कम आयु की श्रीमद् भागवत कथा, और उस समय कोई उस आयु का बच्चा कथा भी नहीं करता था, तो एक आकर्षण का केंद्र। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस समय? मेरे ख्याल से 11-12 के आसपास। तो फिर वो आए और उन्होंने पूरा प्रोसेस किया और तब वहाँ गए, और तब से अब तो ठाकुर जी की कृपा से सब जगह जाना होता है भागवत जी को लेके, पर पहली जो विदेश यात्रा कथा को लेके वो यूएस, अमेरिका रही। तो 11 वर्ष की उम्र में तो बच्चा ठीक से समझ नहीं पाता जीवन क्या है, उस उम्र में श्रीमद् भागवत कथा आपने यूएस में कर दी, तो कैसे देखते हैं? कैसे देखने का तो कोई, जैसे मैंने कहा कि भगवान सबको कुछ ना कुछ टैलेंट दे के भेजते हैं, कुछ गुण दे के भेजते हैं, कुछ उस गुणों को निखारा जाता है, कुछ संवारा जाता है, और बिना कृपा के तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे, आप कितनी भी प्रयास कर लें, कितना भी पढ़ाई अध्ययन कर लें, वो ना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने शायद चाहा होगा कि इस बालक से, इस बच्चे से ये काम कराया जाए, भगवान का नाम प्रचार किया जाए, तो बस उनकी कृपा से ही हो सकता है संभव। अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ देखी है, जैसे पहले जब आप 12 साल पहले झाबुआ आई थी पुरथलाव में बप्पू भैया के कार्यक्रम में, तब भी आपकी माता जी आपके साथ थी जी, और हमेशा वो आपके साथ रहती हैं, तो हम लोग तो मतलब एक उत्सुकता होती है जानने की कि क्या रोल एक माता का, मतलब बड़ा वृहद रोल है आपके जीवन में, तो जैसे आप बता रहे हैं, पर फिर भी उनकी उपस्थिति व्यासपीठ के ठीक सामने आपको ऊर्जा देती है। बिल्कुल देती है, क्यों नहीं। जब आपको आपके परिवार के लोग इस काम में सपोर्ट करते हैं, जब आपको बढ़ावा देते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपका आत्मबल बढ़ता है। और उसमें भी आज के समय में एक लड़की को, क्योंकि ज़्यादातर अधिकतर जो परिवार में कई बार माता पिता होते हैं, उनके मन में कभी कभी आ जाता है बेटी है तो इसको इतना आगे बढ़ा करके क्या करना है, या भेदभाव की भावना आ जाती है। लेकिन जब
ऐसे उदाहरण समाज में जाते हैं तो लोग को पता चलता है कि अगर माता पिता बालक को, बच्चे को, अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे, उनको मदद करेंगे, तो हर एक बेटी कुछ ना कुछ जीवन में करने की काबिलियत रखती है। तो मुझे लगता है कि उनका जो सहयोग रहा है बचपन से वो अवर्णनीय रहा है। और जैसा आपने कहा कि एक सहारा जब आपको मिल जाता है परिवार से तो आपका आत्मबल बढ़ता है। तो वो मुझे हमेशा से माताजी पिताजी दोनों